ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का सत्र और पुस्तक है क्या धर्म अफीम की गोली है। इस अध्याय के अंतर्गत हम सब लोग भावपूर्वक आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जहाँ तक कल पढ़ लिया था उससे आगे की यात्रा शुरू करें। सभी ध्यानपूर्वक सुने, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें जिससे कि सबको इसका दिव्य लाभ मिल सके। धर्म धारणा से यथार्थ बोध। धर्म किन्हीं विशेष अभिरुचि के या फालतू समय वालों के मन बहलाव का माध्यम है अथवा उसका कोई सार्वजनिक उपयोग भी है। इस प्रश्न के उत्तर में हमें धर्म का स्वरूप और उद्देश्य समझने का प्रयत्न करना होगा और यह जानना होगा कि क्या तथाकथित धर्माध्यक्षों द्वारा अपने अपने ढंग से किया गया बहुमुखी प्रतिपादन ही धर्म है अथवा उसके पीछे व्यक्ति और समाज के उपयोगी मार्गदर्शन की तथ्यपूर्ण क्षमता भी है। सर जूलियस हक्सले ने अपने ग्रंथ रिलीजन विदाउट रिविलेशन में धर्म संप्रदायों के सम्मिलित सत्य और असत्य की समीक्षा करते हुए लिखा है कि सत्य, ज्ञान और सौंदर्य की अभिव्यक्तियों से जो धर्म जितना पिछड़ा हुआ है उसे उतना ही झूठा और नीचा समझना चाहिए। सालोमन रेनाइक की यह उक्ति एक खींच भर है जिसमें उन्होंने धर्म पर मानवीय क्षमताओं पर रोक लगाने का आक्षेप किया है। वस्तुतः वैसा है नहीं। धर्म की मूलात्मा न्याय, कर्तव्य एवं औचित्य का समर्थन करती है। प्रथा परंपराएं तो धर्म के आवरण मात्र हैं जिन्हें समय समय पर बदले जाने की आवश्यकता पड़ती है। देशभक्ति ही सब कुछ नहीं है, विश्व भक्ति उससे भी ऊपर है। समाज का कितना भी महत्व क्यों न हो, बहुमत की मान्यताओं के समर्थन में कुछ भी क्यों न कहा जाता रहे, अंततः विवेक ही सबसे ऊपर है। उससे देशभक्ति से भी ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर विधान कुछ भी क्यों न बनते रहें, उच्च आदर्शों का स्थान सबसे ऊंचा है, भले ही उनके समर्थन में नीतिनिष्ठ व्यक्तियों की थोड़ी सी ही संख्या क्यों न हो। धर्म दुधारी तलवार है। यदि वह अपरिपक्व दर्शन और संकीर्ण सांप्रदायिकता का समर्थन भर करता है तो वह हानिकारक है, किंतु यदि उसमें नीति निष्ठा का समुचित समावेश है तो उसके द्वारा मनुष्य और समाज का हित साधन ही होगा। विज्ञान और धर्म के शोध विषय पृथक हैं। एक पदार्थ की गहराई को खोजता है, दूसरा चेतना के मर्मस्थल को। इतने पर भी दोनों का मूल प्रयोजन एक है, सत्य की शोध। इसके लिए आवश्यक है कि मस्तिष्क को किन्हीं पूर्वाग्रहों से जकड़ कर न रखा जाए। पिछले लोग क्या सोचते, क्या कहते और क्या करते रहे हैं, इसकी जानकारी उत्तम है। उसके सहारे तथ्यों तक पहुंचना पड़ता है, पर यह मानकर नहीं चला जा सकता कि जो जाना या माना गया है उसमें संशोधन या सुधार की गुंजाइश नहीं है। तथ्यों को स्वीकार करने की शोध दृष्टि में यह साहस रहता है कि यदि प्रचलित स्वीकृतियों से भिन्न प्रकार के तथ्य सामने आते हैं तो उनके स्वीकार करने में इसलिए असमंजस न करना पड़े कि अब तक के चिंतन को झुठलाना पड़ेगा। कितनी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये आवश्यक तो है, पर सिद्धांतों से समझौता, आदर्शों से समझौता नहीं किया जा सकता। यदि असुरों की संख्या अधिक हो तो उसमें मिल जाना और असुरत्व को स्वीकार कर लेना धर्म नहीं है। धर्म का तात्पर्य ये है कि हवा किस भी दिशा में बह रही हो, पर सिद्धांतों और आदर्शों की दिशा में प्रवाहित होते रहना ही धर्म है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब अपने जीवन में 24 लाख के पुरस्चरण का शुभारंभ किया तो सबने उनका विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उन्होंने जब हिस्सा लिया तो सबने उनका विरोध किया।
सब गुरुदेव से कहते कि धारा जिधर बह रही है उधर बहने में ही कल्याण है, उधर बहने में ही हित है। गुरुदेव मुस्कुरा करके कह दिया करते थे कि मैं वो मछली हूँ जो धारा को चीर करके बहना जानता हूँ। मैंने आदर्शों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। इसी तरीके से एक ये भी बात स्पष्ट हम लोगों को यहाँ समझनी चाहिए कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी भी स्तर पर पहुँचे हों, सर्वत्र शोध की गुंजाइश बनी रहती है। सत्य, पूर्ण सत्य तक पहुँचना जब तक न हो तब तक उस पर शोध चलता रहता है। यदि कोई परिवर्तन, कोई परंपरा में हेरफेर भी करना पड़े तो केवल इसलिए उसे न हेरफेर किया जाए कि सदियों से ऐसा चला आ रहा है, इसलिए लोग क्या कहेंगे। इससे ऊपर उठिए और इससे ऊपर उठ करके वास्तविकता और यथार्थ का बोध करने की आवश्यकता है। यदि कहीं कोई परिवर्तन होने की आवश्यकता है और ये शोध करने के पश्चात लगता है कि यहाँ आवश्यकता है परिवर्तन की, परिमार्जन की, तो वो होना चाहिए। इसमें रत्ती भर संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तर्कहीन मनः स्थिति का नाम धार्मिकता नहीं है। आंखें बंद करके किसी की भी वचन को गले नहीं उतारना चाहिए। अपने लोग कहते हों या पराये, बात संस्कृत या अरबी भाषा में कही गई है अथवा बोलचाल की भाषा में, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। स्वीकार करने योग्य वही है जिनमें तथ्य जुड़े हुए हों और जिसे विवेक की कसौटी पर खरा सिद्ध किया जा सके। बिना खोज परख के जो धर्म के नाम पर किसी मान्यता या प्रथा को स्वीकार कर ले वह स्वस्थ दृष्टि नहीं है। धार्मिक मन सत्य का उपासक होता है, उसे औचित्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें पूर्वजों की अथवा उपदेशकों, ग्रंथों अथवा साथियों की ही अवहेलना क्यों न करनी पड़े। जीवन का अर्थ है संघर्ष, परिस्थितियों का आरोह अवरोह, जिसे परिवर्तन भी कहा जा सकता है। अर्थात परिवर्तन ही जीवन है और जीवन ही परिवर्तन है। जीवन में दैत्यता, कुटिलता के आकस्मिक एवं अप्रत्याशित आक्रमणों को सहन करना अस्वाभाविक नहीं। परेशानियों, कष्टों और आपदाओं की आंधी आती है तो मानव शक्ति को कुंठित कर देती है। फलस्वरूप बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। नैराश्यपूर्ण मानसिकता मनुष्य को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। ऐसी विषम परिस्थिति में असहाय निरुपाय व्यक्ति यह चिंतन करता है कि हमारा सहायक कौन हो सकता है, हमारी रक्षा कौन कर सकता है, हमारा उद्धार कौन कर सकता है, साथ ही सतपथ का ज्ञान कौन करा सकता है। उत्तर सबका एक ही है साथियों कि धर्म। सुख शांति की परिस्थितियों का जनक भी धर्म है। कहना न होगा कि जिस दिन इस जगत से धर्म की समाप्ति हो जाएगी उस दिन सर्वनाश को कोई न रोक सकेगा। पाश्चात्य मनीषी थॉमसन अपनी समष्टि दृष्टि से धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं, संपूर्ण विश्व मेरा देश है, संपूर्ण मानवता मेरा बंधु है और संपूर्ण भलाई ही मेरा धर्म है। वर्तमान युग में धर्म के प्रति लोगों की अनास्था बढ़ रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, मान्यताओं में भी अवमूल्यन निरंतर होता जा रहा है। अधर्माचरण के कारण मनुष्य की सुख शांति भंग होती जा रही है। सर्वत्र असंतोष का वातावरण व्याप्त है। चतुर्दिक भटकने के उपरांत दृष्टि में एक ही उपाय परित्राण में सहायक सिद्ध हो सकता है। धर्म, वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण आदि धर्मशास्त्रों में इसी तत्व का निरूपण हुआ है। धर्म प्रधान युग अर्थात सत्प्रवृत्तियों की बहुलता वाला युग सतयुग कहलाता है। सतयुग में सुख और संपन्नता का आधार केवल धर्म ही है। भगवान राम जब वनगमन के लिए तत्पर हुए तो जीवन रक्षा की कामना से उन्होंने माता कौशल्या से आशीर्वाद की आकांक्षा व्यक्त की। विदुषी माता ने उस समय ये कहा, हे राम, तुमने जिस धर्म की रीति और नियम का पालन किया है, जिसके अनुसरण से तुम वन जाने को तत्पर हुए हो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। जो व्यक्ति धर्म का पालक पोषक होता है वही सच्चा धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति के अंतःकरण में वह शक्ति होती है जो असंख्य विघ्न बाधाओं, प्रतिगामी शक्तियों को पराजित कर देती है। धार्मिक मनुष्य के जीवन में एक विशेष प्रकार का विलक्षण आह्लाद भरा रहता है। वह सर्वत्र सौरभ बिखेरता चलता है। उसकी उमंग एवं उल्लास से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। धर्म की प्राण सत्ता निर्जीव को भी सजीव बनाने में समर्थ होती है। जीवट सच्चे धार्मिक का प्रधान लक्षण होता है। वस्तुतः धर्म मनुष्य का वह अग्नि तेज है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। उसमें क्रियाशीलता एवं जिज्विषा जागृत रखता है। धर्मशील व्यक्ति विभिन्न विपदाओं, विघ्न बाधाओं में भी हिमालय के समान अटल एवं समुद्र के सदृश धीर गंभीर रहता है।
संक्षेप में कहा जाए तो धर्म जीवन का प्राण और मानवीय गरिमा का पर्याय है। उससे ही मानव जाति की सुख शांति और व्यवस्था अक्षुण्ण रह सकती है। राम धर्म विग्रह। राम साक्षात धर्म है। धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में सदैव धर्म के पथ को चुन करके चलने की आवश्यकता है। अगला अध्याय है साथियों, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय निश्चित। विज्ञान में प्रौढ़ता और परिपक्वता आई है। अस्त्रशोधों ने नए आधार दिए हैं। अब ईश्वर को न मानने का आग्रह पुराने जमाने की बात हो गई है। नवीनतम समस्या ये है कि कहीं पदार्थ की सत्ता ही तो समाप्त होने नहीं जा रही। विज्ञान पदार्थ के गुण और स्वरूप का निर्धारण करता है, पर जब पदार्थ सत्ता का ही लोप हो जाएगा तो फिर विज्ञान का अस्तित्व किस पर निर्भर रहेगा। मूर्धन्य वैज्ञानिक आज सोच रहे हैं कि भौतिकी का सारा ढांचा जो आंखों के सामने खड़ा है कहीं जादुई महल तो नहीं है। आधुनिक भौतिकी के अनुसंधानों ने अध्यात्म की उन अनंत संभावनाओं के समर्थन की ही दिशा प्रशस्त की है, जिन्हें 19वीं शताब्दी से 20वीं के पूर्वार्ध तक स्वप्निल कुहेलिका मात्र माना जाता था। पदार्थ की सत्ता की खोज ने परमाणु तक पहुंचाया और परमाणु की खोज में बढ़ते बढ़ते यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये विद्युत तरंगों के संघात मात्र ही हैं। और अब अधुनातन अनुसंधानों द्वारा यही स्पष्ट होता है कि ये विद्युत तरंगे भी अज्ञात तरंग समूहों का ही एक अंश मात्र हैं। इस तरह भौतिकी आज अज्ञात अनंत तरंग संघातों के तथ्य तक पहुंचकर अद्वैत वेदांत की स्थापनाओं के अति निकट आ गई है। आधुनिक भौतिकविद इस स्थान पर आकर विस्मय और रहस्य से भर उठे हैं तथा उसमें जिज्ञासा और अन्वेषण का संकल्प और अधिक प्रखर हो गया है, क्योंकि वे स्पष्ट देख रहे हैं कि पदार्थ की मूल सत्ता के अन्वेषण क्रम में जिन अज्ञात तरंग संघातों की जानकारी तक वे आ पहुंचे हैं, वे तरंगे भी अपने मूल रूप में क्या हैं यह जान सकना बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि ये तरंग समूह वस्तुतः मूल सत्ता नहीं कही जा सकती, अपितु इलेक्ट्रॉनिक कार्यविधि की हमारी जो जानकारी है उसी की मानो यह मानसिक संरचना है। इस तरह वस्तुपरक विश्व तो मनस और आत्मा के क्षेत्र में समाहित एवं विलुप्त होता जा रहा है। आज यदि भौतिकविद से पूछा जाए कि ये जगत क्या है तो वो यही उत्तर देगा कि अब तक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक क्रियाविधि की जो भी जानकारी प्राप्त कर सके हैं उसी की कल्पना सीमा में बांधने पर हम भले ही विश्व की मूल सत्ता को कुछ तरंग समूहों का नाम दे दें, पर सच बात तो ये है कि यह दुनिया ऐसी अज्ञात और अकथनीय तरंगों का संघात मात्र है जिनके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वही कह सकते हैं, पर इस निवेदन के साथ कि मूल स्वरूप उसका क्या है ये हमें स्वयं ज्ञात नहीं है। अर्थात कहत कठिन समझत कठिन। वास्तव में हम मूल विषय पर विज्ञान के द्वारा भी अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। जो सबका आधार है उसे कहना भी कठिन है, समझना भी कठिन। इस प्रकार विज्ञान भी आज अध्यात्म की ही तरह विनम्र है और अपनी सीमाओं की घोषणा कर रहा है। बाल बुद्धि का शोर अब थम गया। यूं विज्ञान दुराग्रही कभी भी नहीं रहा। उसकी नास्तिकता अपनी स्थिति का विवरण प्रतिवेदन मात्र थी, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं। उसने सृष्टि की चैतन्य सत्ता के अस्तित्व की संभावना को अस्वीकार कभी भी नहीं किया था। वह तो अपने प्रतिपाद्य विषय के निष्कर्षों को प्रस्तुत कर देता रहा है। उसका प्रतिपाद्य विषय इंद्रिय बोध के आधार पर सूक्ष्मदर्शी उपकरणों की सहायता से वस्तु सत्ता का विश्लेषण, विवेचन और निष्कर्ष संग्रह रहा है। इस प्रक्रिया में वह मैटर को ही अपना अनुशासन क्षेत्र बनाए रहा है। मैटर की मूलभूत सत्ता का विवेचन वह निष्ठा और श्रम के साथ करता रहा है, किंतु अब इस मैटर की मूलभूत सत्ता ही संदिग्ध और अनिश्चित हो गई है। भौतिकी वैज्ञानिकों की मान्यता है कि शीशे और कांसे से अधिक भारी परमाणु अस्थायी नहीं है, वे टूट जाते हैं। रेडियो सक्रिय द्रव्य से जब विकिरण निष्क्रमणित हो जाता है तो उनकी रेडियो सक्रियता की शक्ति में कुछ कमी पाई जाती है। यह क्षरण की प्रक्रिया है। इस प्रकार एक परमाणु विसंगठित तथा विसर्जित हो सकता है। परमाणु संपूर्णतः अस्थायी वस्तु नहीं है। इसके विपरीत ही मैटर की कोई मूलभूत सत्ता इस रूप में नहीं है, उसका भी जन्म मरण होता रहता है। द्रव्य की सक्रियता का अर्थ क्रमशः क्षीण होते जाना और अंत में समाप्त हो जाना।
इसलिए वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि द्रव्यमय जगत का ह्रास एवं विनाश अनिवार्य है। भौतिक विदों ने खोज की है कि प्रकृति के क्रियाकलापों में प्रत्येक अपव्यय का लेखा जोखा रहता है। इस प्रकार संतुलन क्रमशः कम हो रहा है। एक दिन ये पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा और सृष्टि का वर्तमान स्वरूप विघटित हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह संसार रूप, रंग, ध्वनि, ताप आदि का समन्वित स्वरूप है, किंतु एक आधुनिक वैज्ञानिक की दृष्टि में यह सृष्टि रंग रहित, गंध रहित, ध्वनि रहित है। उनकी दृष्टि प्रकृति में वस्तुतः द्रव्य है ही नहीं, वह सिर्फ दिक्काल का और विद्युत प्रवाहों का ऐसा विस्तार है जिन्हें संभावनाओं की अज्ञात तरंगों के द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है। अर्थात ऐसी तरंगों का खेल है ये संसार, जिसमें अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं और जिनका मूल स्वरूप अज्ञात है। यह ठोस दिखने वाला विश्व जब भली भांति विश्लेषित किया जाता है तो एक ऐसे रहस्यमय परिमाण क्वांटिटी का रूप ले लेता है जिसका वर्णन असंभव है। कुछ गणितीय प्रतीकों द्वारा जिसका संकेत मात्र किया जा सकता है। इस प्रकार इस भौतिक विश्व का पूरा ढांचा नाना रूपों, नाना वेशों वाले नक्षत्रमालाओं, पर्वत श्रृंखलाओं, नर नारियों, पशु पक्षियों, प्राणियों और वस्तुओं से भरपूर, ध्वनियों और रंगों, ताप और गंधों से भरपूर यह पूरे का पूरा ढांचा अंतिम वैज्ञानिक विश्लेषण में मात्र विद्युत प्रवाहों तथा असीम शून्य आकाश यानी अनंत संभावनाओं से भरी तरंगों का सचमुच मात्र रह गया है, समुच्चय मात्र रह जाता है। मैटर रह ही नहीं जाता। ठोस दिखने वाला ये संसार वाष्प की तरह उड़कर अदृश्य हो जाता है और वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। बहुत्व की ओर बढ़ता सा दिख रहा, विभिन्न रूपों तथा नामों में अभिव्यक्त हो रहा यह ब्रह्मांड एक ही अति सूक्ष्म मूल सत्ता में, शक्ति के उस मूल रूप में समाहित हो जाता है जहां से उसका उद्गम होता है। द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टीन के लेखक बर्टन लिखते हैं कि जिसे वैज्ञानिक तथा दार्शनिक आभासमय जगत कहते हैं वह संसार है जो कि मरण धर्मा मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुरूप अनुभव करता है। जिसे वैज्ञानिक और दार्शनिक यथार्थ जगत कहते हैं वह रंग रहित, ध्वनि रहित, अव्याख्याय कॉस्मॉस है। मनुष्य के प्रक्षेपण के तल में यथार्थ जगत प्रतीकों का एक कंकाल ढांचा मात्र है। गाइड टू फिलॉसफी नामक पुस्तक में श्री जोड ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। मैटर दिक तथा काल में विस्तृत एक रस्सी की ऐंठन की तरह है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कुकुरमुत्ता है, अनंत संभावनाओं की एक ऐसी तरंग है जो कुछ नहीं है, ऐसी विद्युत धाराओं का समूह है जो किसी भी वस्तु में प्रवाहित नहीं होता। दिक्काल में घट रही घटनाओं की एक व्यवस्था है जिसकी विशेषताएं मात्र गणितीय ढंग से संकेतित की जा सकती हैं। एडिंगटन महाशय भी कहते हैं कि मैटर का सारभूत अंश पिघलकर छायावत बन गया है, बह गया है। वह एक अज्ञात परिमाण मात्र रह गया है जिसके लिए गणितीय संकेत क्ष का प्रयोग किया जा सकता है। तब क्या आकर्षक रंगों की, सम्मोहक सौंदर्य की, चित्ताकर्षक ध्वनियों और लुभावने संगीत की, पृथ्वी पर फैलने वाले प्रकाश की, जीवन उत्पन्न करने वाली उष्मा की कोई सत्ता नहीं है? आधुनिक वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनका कोई यथार्थ स्वरूप नहीं है। वे तरंगों और गतियों के विभिन्न समूह मात्र हैं। उष्मा क्या है? अणुओं का कंपन मात्र। ध्वनि क्या है? वातावरण की तरंगों का संघात और प्रकाश तथा वर्ण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विभिन्न फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ के अलग अलग सेट मात्र हैं। प्रत्येक रंग प्रकाश खंड में कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसीज तथा वेवलेंथ की तरंगों का परिणाम है। वस्तुतः है मात्र ये तरंगे। जो रंग हम देखते हैं वो हमारा आत्मपरक सृजन है। एडिंगटन कहते हैं कि तरंग है यथार्थ और रंग जो हम देखते हैं हमारी दिमागी बनावट है। इस प्रकार जिसे हम वस्तु सत्य कहते हैं वह असल में हमारा ही आत्मपरक सृजन है। इस प्रकार विज्ञान अध्यात्म के ही निष्कर्षों तक आ पहुंचा है। दोनों की आधार भूमि एक हो चली है। भारतीय मनीषी सृष्टि के इस स्वरूप से हजारों वर्ष पूर्व से परिचित रहे हैं। वेदांत की सृष्टि व्याख्याएं आज भौतिकी के अनुसंधानों द्वारा भी प्रमाणित पुष्ट हो रही हैं। अगले दिनों विज्ञान के बढ़ते चरण निश्चित रूप से उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। जड़ पदार्थ और चेतन जीवन में बहुत समय से अंतर माना जाता रहा है। अब बात आगे बढ़ रही है और एक चेतना के अस्तित्व ही उसी रूह में आ रहा है जिसमें पदार्थ का भी सम्मिश्रण है। इसे जीवन कह सकते हैं और जीवन ही निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त है।
अध्यात्म और विज्ञान को पिछले दिनों परस्पर विरोधी माना जाता रहा है। नवीनतम शोधें उन्हें पूरक ही नहीं एकीभूत भी सिद्ध कर रही हैं। ऐसी दशा में यह आशा की जा सकती है कि वेदांत के उस तत्व दर्शन का विज्ञान द्वारा भी प्रतिपादन होगा जिसमें अद्वैत का सर्वव्यापी सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। चेतना के क्षेत्र में वैज्ञानिक चिंतन का योग अगले दिनों शोध के नए आधार प्रस्तुत करेगा। यह विश्वास किया जाना चाहिए कि विज्ञान के बढ़ते हुए चरण पदार्थ की मूल सत्ता की नवीन व्याख्या करेंगे, जिसका प्रतिपादन भारतीय दर्शन सदा से करता चला आ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब वैज्ञानिक जगत से यह आवाज़ मुखरित हो उठे, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र एक चेतना समाई हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। आज विज्ञान भी अध्यात्म की तरह सर्वम खलविदम ब्रह्म का सिद्धांत स्वीकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम सब ये अनुभव करें कि केवल वैज्ञानिकता ही नहीं, जीवन में आध्यात्मिकता का भी समावेश होना चाहिए। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो, शुभ रात्रि।